बच्चों, अपने पाठ 8 भरत मिलाप इस इकाई से हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई और भरत को इस बात का पता चला तो वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठा, किंतु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की तरह लेकिन सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है कि भाई हो तो भरत जैसा। तो इस बात हमने इस इकाई से सीख ली। अब हम आगे सीखेंगे शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय की बात करेंगे। तो शब्दार्थ में पहला है कुटिया। कुटिया यानी कि झोपड़ी, झूपड़ी जे गुजराती में कहीए ने આપણે। शायद એટલે કદાચિત, શક, શક એટલે શંકા, નિકટ નજદીક, ચરણ, ચરણ એટલે पैर, पग जे गुजराती में। दोष, अपराध, कर्तव्य એટલે फर्ज, आदेश, हुक्म और आज्ञा दोनों कहा जाता है। खड़ाऊ એટલે लकड़ी की बनी पादुका, આપણે જે પગમાં પહેરવાનું ચપ્પલ જે બોલીએ છીએ એને બદલે खड़ाऊ એટલે लकड़ी की बनी हुई पादुका, इसे खड़ाऊ कहते हैं। तो इस तरह शब्दार्थ है। और अब मुहावरे। पहला है उत्तेजित होना એટલે गुस्सा होना, गले लगाना, प्यार से मिलना, गदगद होना, पुलकित होना या आनंदित होना, दोनों अर्थ है उसका। इस तरह मुहावरे भी हमें सीखना है। और अब अभ्यास के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो उसका उत्तर है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। यह उत्तर है उसका। दूसरा प्रश्न है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। और तीसरा प्रश्न है, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वह अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। यह उसका उत्तर है। प्रश्न 4, राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। इस तरह राम ने नगरजनों से कहा। और 5वां प्रश्न है, भरत की जगह आप होते तो क्या कहते? तो उसका उत्तर है, राम को लेकर अयोध्या लौटता अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। यह आप सोच सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरह से कुछ भी सोचने को सोचना चाहिए, सोच सकते हो। अब प्रश्न 2, कोई रेपर यहाँ चिपका कर और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आ प्रश्नનો જવાબ તમારે કોઈ પણ તમે વસ્તુ ખરીદી કરો ને તો જે પેકિંગ કરેલું હોય તો એના પર જે વિગત લખેલી છે એના પરથી તમારે જવાબ લખવાના છે, એટલે બધાના જવાબ અલગ અલગ આવશે બરાબર। તો તમે કઈ વસ્તુનું રેપર લ્યો છો એના પર આધાર છે। તો એક આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ કે બાલાજી વેફર તો આપ બધા તમે ખાઓ છો ને, તો બાલાજી વેફરનું એક તમે લ્યો પેકિંગ, એટલે કે એક પેકેટ લ્યો, ખરીદો, પછી એના પર જે વિગત લખી છે એ પ્રમાણે એના જવાબ પણ તમે લખી શકો। તો पहला उत्तर है, प्रश्न है, यह किसका रेपर है? तो उसका उत्तर किस तरह लिखेंगे? यह बालाजी वेफर का रेपर है। दूसरा, इस रेपर पर क्या किंमत छपी है? किंमत એટલે પૈસા। તો દરેક વસ્તુ પર તમે ખરીદો એમાં પૈસા ભાવ તો લખ્યો જ હોય ને, રૂપિયા। तो इस रेपर पर 5 रुपये कीमत छपी हुई है। इस तरह आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, इसका पैकिंग कब हुआ है? तो उस पैकिंग के पर तारीख, दिनांक छपी हुई है। तो इस तरह आप देखकर लिख सकते हैं।
चौथा प्रश्न, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? तो इसका उत्तर भी हम इस पैकिंग का जो रेपर है उसके ऊपर लिखा हुआ है। पैकिंग के बाद 3 महीनों तक भी आप उपयोग कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी है कि 5, 1 साल, 2 साल, तो आप पढ़कर उसमें से जवाब लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न, इसके अलावा रेपर में कौन सी उपयोगी बातें छपी है? तो જે તમે વસ્તુ ખરીદો ને એના પર બધી વસ્તુઓ લખી હોય કે એ વેજીટેરિયન છે કે નહીં, એનો નંબર, બારકોડ નંબર હોય, વજન કેટલો છે, બરાબર, એવી તમે કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરવાનો, એ બધી વાતો છે ને એ છાપેલી હોય. તો આપણે એ જે તમે વસ્તુ ખરીદો એના પરથી વાંચી અને તમે એનો જવાબ લખી શકશો બાળકો. હવે પ્રશ્ન 3, तो नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए. तो उसमें 4 चित्र दिए गए हैं ना, तो उसमें चित्र देखकर भी आप समझ सकते हैं कि उसके नीचे उसका उत्तर किस तरह लिखना है. तो कौंस में लिखा है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, दूसरा हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग ने साइकिल क्रॉसिंग. तो इस तरह उसमें से ढूंढकर उत्तर लिखना है. तो पहला चित्र है, एक बेड है ना, उसके पर एक निशान है, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे? हॉस्पिटल. उसके पास 2 तीर वाला निशान है, तो रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित. इस तरह उसका उत्तर लिखेंगे. और इसके नीचे एक आदमी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पर चल रहा है ना, दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या लिखेंगे? पैदल यात्री क्रॉसिंग. એટલે પગથી ચાલીને જાય છે ને, એટલે એનો જવાબ पैदल यात्री क्रॉसिंग इस तरह लिखेंगे. और चौथा चित्र है साइकिल दिखाई दे रही है, एक त्रिकोण है उसमें, तो उसमें क्या लिखेंगे? साइकिल क्रॉसिंग. तो इस तरह आप उसका उत्तर लिखेंगे. और उस प्रश्न 4, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए. तो जो शब्द लिखा है ना उस आप पढ़ सकते हैं और अच्छे अक्षर में लिख लेना. लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु और इन्हें. तो इस शब्दों आप अपनी नोट में लिख लेना. अब आगे अभ्यास के बारे में बात करेंगे. अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो पहला प्रश्न क्या है? राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए. उसका उत्तर यह है. दूसरा प्रश्न है, राम ने नगरजनों से क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों से समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने. तो इस तरह नगरजनों को समझाया. तो यह उसका उत्तर है. तीसरा प्रश्न है, राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए. इस तरह उसका जवाब लिखना. प्रश्न 4, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने का सोचा. तो इस तरह आप जवाब लिख लेना. अब दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए. पहला प्रश्न, पहली खाली जगह है कि रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह खाली जगह पानी आ गया. मुंह में एक मात्रा वालों है ना में, इस तरह में लिखना. दूसरा है खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी. तो मैं એટલે હું એમ, मैं 2 માત્રા છે मैं અને ઉપર अनुस्वार છે. तो मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, इस तरह लिखना. तीसरा खाली जगह, तो खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है. तो मैं એટલે હું એમ, मैं कहती हूँ 2 માત્રા વાળો मैं અને ઉપર अनुस्वार, इस तरह लिखना. चौथी खाली जगह, दोनों बिल्लियों खाली जगह झगड़ा हो गया. दोनों बिल्लियों के बीच में એટલે मैं एक ज मात्रा आवे ऊपर
इस तरह બિલાડી વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો એમ. મેં એટલે હું વાળું નહીં, પણ મેં 5વી ખાલી જગ્યા. રોટી લેને પહેલે ખાલી જગ્યા ઝપટી થી, એટલે મેં 2 માત્રાવાળો મેં, એટલે હું પહેલાં झापट में लगावी थी एम. मैं लखवानु है. तो इस तरह दूसरा प्रश्न लिख लीजिए. और अब तीसरा प्रश्न है, जल थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए. तो पहले जल में रहने वाले जो प्राणी है उसके पशु पक्षी उसका नाम लिखना है. दूसरे थल में रहने वाले प्राणी के नाम लिखने हैं, पशु के नाम, और पेड़ों पर रहने એટલે કે पशु और पक्षी दोनों अलग अलग लिखना है. तो पहले जल में रहने वाले क्या क्या पशु और पक्षी इस तरह लिखेंगे. तो बतख, मछली, मगर, केकड़ा, केकड़ा એટલે करचलो, અને कछुआ. तो ये सब कहाँ रहते हैं आप तो जानते हैं ना, जल में रहते, जल यानी कि पानी में रहते हैं, इसलिए उसका नाम यहाँ लिखेंगे. और दूसरा थल पर रहने, थल એટલે जमीन ऊपर, बराबर. शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा. तो इस तरह आप दूसरे है नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन थल पर जो रहते हैं ना उसके ही नाम लिखेंगे आप. और तीसरा है पेड़ों पर, पेड़ એટલે वृक्ष, झाड़. पेड़ों पर रहने वाले क्या क्या पशु पक्षी है. तो बंदर, उल्लू, उल्लू એટલે ઘુવડ, गिलहरी, गिलहरी आपने दिखी है ने खिसकोली गुजराती में. ચીડિયા એટલે ચકલી અને गिद्ध. बंदर, उल्लू, गिलहरी, चिड़िया અને गिद्ध. तो इस तरह आप पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षी के नाम भी लिख सकते हैं. और इसके अलावा आपको जो याद है उस भी आप लिख सकते हैं. अब भाषा सज्जता के बारे में बात करेंगे. 51 पाने पर अपना अभ्यास का पहला प्रश्न है, अपना नाम लिखिए. तो आपका नाम क्या है तो आपको तो पता है ना, तो आप अपना नाम लिख लीजिए. दूसरा है आप गांव और शहर, शहर એટલે મોટું હોય ને શહેર કહેવાય, નાનું હોય તો ગામડું. तो જ્યાં આપણે તમે રહ્યો છો ત્યાં, बराबर, अपने गांव या शहर का नाम लिखिए. तो आप सब कहाँ रहते हैं, भावनगर में रहते हैं ना, तो उसके सामने भावनगर लिख लेना. अपने दोस्तों के नाम लिखिए. तो उसमें 3 नाम लिखना है. अपने दोस्त तो कई भी है, ज़्यादा है, लेकिन आपको 3 नाम लिखना है जो आपको पसंद है, याद है. इस तरह आप लिख लेंगे. मुझे तो पता नहीं ना आपके दोस्त का नाम क्या है, तो आप भी सोचकर नाम लिख लेना है. तो आप लिख लीजिए. 5वां प्रश्न, चौथा प्रश्न है, किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए. किन्हीं એટલે કોઈ પણ 4 નદીના નામ લખવાના છે, यानी कि बनास, साबरमती, नर्मदा. आप कोई भी नदी के नाम लिख सकते हैं. 5वां प्रश्न है, किन्हीं 3 पर्वत के नाम लिखिए. पर्वत એટલે ડુંગર છે કહીએ ને આપણે, તો गिरनार જે જૂનાગઢમાં આવેલો છે ને, गिरनार, શેત્રુંજય, પાવાગઢ. પાવાગઢ વડોદરા આગળ અને શેત્રુંજય એટલે પાલિતાણા પાસે, તળાજા. તો આપણે એ ડુંગરના નામ છે એ કોઈ પણ આપણે લખી શકીએ, પણ गिरनार, શેત્રુંજય, पावागढ़ इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 3 ही नाम लिखना है. आप लिख लेना. तो इस तरह यहाँ अपना भरत मिलाप जो 8वां 8वां पाठ है वह यहाँ पूरा होता है. और आगे पन्ना नंबर 52 पर लिख लीजिए. देखिए तो वहाँ क्या लिखा है, अभ्यास 2 दिया है, उचित जोड़े बनाइए, यानी कि संज्ञा अ और ब के विभाग है, उसमें योग्य शब्द जोड़कर लिखना है. पहला है महेश. महेश कौन है तो कि वह एक लड़का है. तो ब में लिखा है पुस्तक, लड़का, पर्वत, देश और नदी. तो अ में उसका प्रश्न है, ब में उसका उत्तर है. तो महेश क्या है, एक लड़का है. तो महेश के सामने आप उत्तर में क्या लिखेंगे, लड़का. हिमालय, हिमालय तो पर्वत. गंगा तो ये क्या है, गंगा तो नदी है, तो उसके सामने नदी. रामायण तो रामायण एक पुस्तक है, तो उसके सामने पुस्तक लिखिए. અને भारत, भारत तो आप जानते हैं ना अपना देश का नाम है, भारत के सामने देश लिख लीजिए. तो विभाग अ में
शब्द है महेश, हिमालय, गंगा, रामायण और भारत निर्देश करते। और ब विभाग वाले उच्च शब्द है ना, उनकी जाति का निर्देश करते हैं। यतः ये सभी संज्ञा शब्द क्या है, संज्ञा है। पुस्तक, लड़का, पर्वत, देश और नदी। तो इस तरह आप उसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ अपना जो पाठ यानी कि इकाई 8 है वह यहाँ पूर्ण होता है। आओ जो बच्चों।